गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो सामने जो आपको ब्यूटीफुल फ्लावर नज़र आ रहा है ये है स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया या जिसे हम नागफनी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर इस प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे केयर टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये आजमाएंगे और इस तरीके से इसकी केयर करेंगे तो आपके स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया के ऊपर जो है आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये आपको जो फ्लावर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर, ये स्नेक प्लांट पे उगे फ्लावर हैं। और आपको बता दूं कि रात को ये फ्लावर जो है वो पूरी तरह से खिल जाते हैं, तो रात को इसकी जो ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी जो है वो नज़र आती है। अक्सर आपने स्नेक प्लांट को या इस नागफनी के पौधे को जो है वो लोगों के घरों में इंडोर लगा हुआ देखा है। और आपको बता देता हूँ कि स्नेक प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेता है। लोग इसे इंडोर इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और कम सनलाइट के अंदर भी सर्वाइव जो है वो कर लेता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारी वैरायटी जो स्नेक प्लांट की है आपको देखने को मिल जाती हैं। उसमें से कुछ वैरायटी मैं आज आपको दिखाता हूं और आपको बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी के अंदर जो है आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और कौन सी वैरायटी के अंदर आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये वाली जो वैरायटी है आपको दिखा देता हूं कि इस वैरायटी में आपको जो पत्ते नज़र आ रहे हैं काफ़ी चौड़े चौड़े जो पत्ते हैं वो होते हैं, ये देखिए। और आपको पता होना चाहिए कि सेंसेवेरिया जो स्नेक प्लांट है वो लगातार नीचे से जो है वो राइजोन्स बनते रहते हैं और न्यू बेबी प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये एक और वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये है ड्रॉप वैरायटी। और इसकी जो हाइट है वो इतनी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेस से न्यू बेबी प्लांट जो है वो लगातार ये प्रोड्यूस करता रहता है और कुछ दिनों के बाद ही ये जो गमला है आपका भर जाता है। स्लो ग्रोथ होने के बावजूद भी बहुत अच्छी ग्रोथ जो है ये कर लेता है, मतलब पूरे गमले को आपको भर देता है। तो आज मैं आपको कुछ केयर टिप्स आपकी जो है वो बताता हूँ। तो पहली केयर टिप्स क्या है आपकी, सोइल। जब भी आप स्नेक प्लांट के लिए सोइल तैयार करते हैं तो आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो बहुत ज़्यादा लूज हो, जिसमें इसके जो राइजोम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप जो है वो हो पाए। तो ऐसे ही मिट्टी बनाने के लिए आप सैंड या बालू का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें और गार्डन सॉइल का जो इस्तेमाल है वो आपको कम से कम करना चाहिए। ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी कि पूरे गमले को ये बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेता है। तो मिट्टी तो मैं कहूँगा कि देखने को आपको मिलेगी ही नहीं। ये देखिए, मिट्टी का आपको बहुत कम नज़र आएगी क्योंकि ये प्लांट जब ग्रो करना शुरू कर देता है तो बड़ी रफ्तार से ग्रो करता है। वैसे तो काफ़ी स्लो ग्रोथ इसकी रहती है, लेकिन जब एक बार ग्रो करना तो पूरे गमले को पूरी तरीके से ये भर देता है। देखिए बिल्कुल क्लोज होके इतना ज़्यादा ये ग्रोथ कर जाता है और इसमें से लगातार जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो एक प्लांट से आप अनेक प्लांट जो है वो बना सकते हैं, इसको डिवाइड करके। वैसे इसको जो है वो एक पत्ते से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी और हेल्थी ग्रोथ जो है उसकी देखने को मिल जाती है। तो मैं नेक्स्ट केयर टिप्स की जो है वो आपके साथ बात करता हूँ। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो फ्लावरिंग के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अपने स्नेक प्लांट को, खासकर जो ड्रॉप वैरायटी के ना हो, उनको आप जो है वो पार्सल से और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख दीजिए। ऐसा करने से एक तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी फास्ट अप हो जाती है, क्योंकि इंडोर में देखिए कुछ भी हो प्लांट को कहीं ना कहीं सनलाइट की ज़रूरत तो होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। हालांकि ये प्लांट इंडोर के अंदर भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। कोई भी प्लांट 100% इंडोर प्लांट नहीं होता, उसको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने इंडोर रख रखा है तो कहीं ना कहीं महीने में 2 से 3 दिन तक आपको जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट या मैं कहूँ कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर लाना चाहिए, जिससे ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आप पार्सल से डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो है इसको रख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि किसी बड़े पेड़ की छांव में अगर आप इसको रखते हैं
या किसी बड़े प्लांट की छांव में आप इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छा जो एनवायरनमेंट है इसको फ्लावरिंग करने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और आपको बताऊं कि जल्दी फ्लावरिंग नहीं करता, टाइम लगता है। 1 से 1.5 साल का समय जो है जब वो मैच्योर होता है तभी फ्लावरिंग जो है वो करना शुरू कर देता है और काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट जो है वो ये नज़र आता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटरिंग की। देखिए स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया आजकल इसको ड्रेसिना की फैमिली में डाला गया है। खैर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी फैमिली में डाला गया, हमें तो बस अपने ब्यूटीफुल प्लांट की बात करनी है। तो वाटर की मैं बात कर रहा था। देखिए इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये प्लांट डेजर्ट का प्लांट है तो कम पानी के अंदर भी बहुत अच्छा सर्वाइवल कर लेता है। जब भी आप इस प्लांट को पानी डालें तो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी कम से कम 2 से 3 इंच तक पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हो, तभी जो है आप इसको पानी डालिए। क्योंकि ये प्लांट अंडर वाटरिंग से डाई होने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर की। देखिए इस प्लांट को अगर मैं बात करूँ तो एक हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जो है वो पसंद होता है, क्योंकि ये डेजर्टिक प्लांट है तो हॉट वेदर के अंदर ये जो अच्छा सर्वाइव कर लेता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जब बरसात का महीना आता है तो उस टाइम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, खासकर दिल्ली के अंदर। तो उस समय इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट रहती है और जो फ्लावरिंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हालांकि विंटर को छोड़ दे तो किसी भी मौसम के अंदर जो है ये फ्लावरिंग करता है। उसके अलावा कुछ और बातें भी मैं सेंसेवेरिया के बारे में आपको स्नेक प्लांट के बारे में बता देता हूँ कि इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें पॉइजनस माना गया है, तो कभी भी आपको इसके पत्तों को जो है वो खाना नहीं चाहिए। इस चीज़ को आप हमेशा से ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये अच्छी ग्रोथ करता है। कम पानी जो है वो डालिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको बना के दीजिए। और मैं कहूँगा कि जो सॉइल है वो हमेशा लूज सॉइल का इस्तेमाल जो है आप इसको ग्रो करने में करेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ जो है सेंसेवेरिया का जो प्लांट है हमारा वो करेगा। तो ये देखिए मैंने, और आपको बता दूं कि इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप गमले की जो ज़रूरत है वो नहीं होती। शैलो पॉट के अंदर भी बहुत आसानी से जो है ग्रो हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।